एक पंडित जी थे, तुंगभद्रा नदी के तट पर पंडित आत्मदेव शर्मा। और पंडित जी जितने ज्ञानी, पंडितानी उनकी उतनी भयंकर। हाँ, फिर भी पंडित जी अपना काम चला रहे, जीवन चला रहे। पंडित जी राम राम कर दे तो पंडितानी पड़ोसी से लाठी चार्ज कर लेती, और जब तक बुराई ना करती 10-20 आपस में पूरे पड़ोसियों को टकाटक लड़ा ना देती, तब तक उनको भोजन नहीं हजम होता। ऐसी चुगली करती कि फेल ना होता। पड़ोसी पड़ोसी की बात एक दूसरे को शेयर करके वो चली जाती, खाती, इधर महाभारत शुरू हो गया महाराज। ऐसा स्वभाव था देवी जी का। फिर भी पंडित जी अपना काम, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और बढ़िया चल रहा था। अचानक एक मन में गिलानी हुई कि मेरे कोई बेटा बेटी नहीं है। इसी गिलानी से पंडित जी एक दिन घर छोड़कर जंगल में चले गए। और जब जंगल में गए पंडित जी, तो वहां पर बैठकर रो रहे थे। तो परम कृपालु संत महाराज उधर से जा रहे थे। संत ने देखा कि कोई प्राणी जंगल में आकर के रो रहा है, इसका कल्याण करना चाहिए, जरूर भगवान के लिए रो रहा होगा। संत जी ने पूछा, भैया रो क्यों रहे हो? तो पंडित जी ने कहा, क्या बताऊं महाराज, हमें भगवान ने सब दिया, न कोई बेटा दिया न कोई। अब संत जी ने माथा पीटा, हे भगवान, लोग आते हैं जंगल में भगवान को पाने के लिए, ये मूर्ख आदमी देखो जंगल में आया है संसार को पाने के लिए। तो संत जी ने माथा पढ़ लिया, नहीं, ये जन्म छोड़िए, 7 जन्म में तुम्हें बेटा बेटी नहीं होगा। जब ऐसी बात कही तो इनका और पारा हाई हो गया, और जोर जोर से रोने लगे, सर उठा के धमाधम पटकने लगे। ए महाराज, आपने हमारा 7 गुना दर्द बढ़ाया है, और मैं जानता हूं कि संतों के पास इतनी पावर होती है कि वो चाहे तो भगवान से जो अनहोनी है वो होनी में बदल दें। संतों में इतना सामर्थ्य है। तो हम जानते हैं कि आप करुणा कर सकते हो। हम आपसे निवेदन करते हैं, आप हमको बच्चे, अब आपने 7 गुना दर्द बढ़ाया है, और नहीं दोगे बेटा बेटी तो मैं अगली बार सर पटकूंगा आपके पैर पे, और हमारी मौत होगी, और हम मरेंगे तो ब्रह्म दोष आप ही को लगेगा, ये भी याद रखिए। अब संत जी सोचने लगे, प्रभु कहाँ अच्छा खासा चला जा रहा था, यहाँ ब्रह्म दोष मोल लेने बेवजह आ गया। अच्छा चलो ठीक है, साधु चरित शुभ चरित कपाल, बड़ा दे दीप्यमान अवसर है प्यारे। कहते हैं जीवन भर की तपस्या यदि संत भगवान प्रसन्न हो जाएं तो जीवन भर की अपनी की हुई तपस्या भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। साधु चरित शुभ चरित कपास, कपास देखा है ना, खुद तो सड़ जाता है लेकिन रस्सी बन करके दूसरे को मजबूत कर जाता है। संतों का स्वभाव बड़ा निर्मल होता है। कहा ठीक है, एक आम का फल दिया, ले जाकर पत्नी को खिला देना, और खिलाइएगा तो नियम बता देना। कैसा नियम? सुबह उठे, भजन करे, पूजन करे, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल न करे। अब पंडित जी ने कहा ठीक है, लेकिन इस नियम में से एको नियम का पालन वो नहीं कर पाएगी। फिर भी चल पड़े लेकर, और लाकर पत्नी को दिया, फल खा लेना। ठीक है, अब पत्नी लेकर फल बैठी कि फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणोदर वृद्धिता, अस्वल्प भक्षेत तो शक्तिर्गृह कार्यम कथम भवेत। यदि मैं फल खा लूंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी। नाम धुंधली था ना, तो काम भी धुंधला वही था। बुद्धि बड़ी विचित्र थी। फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती हो गई मैं तो मैं क्या करूंगी? मेरे घर का काम काज कौन करेगा? और पड़ोसन आ गई, क्या बात है, सारी बात बताई। बोले अरे बहन टेंशन ना ले, तुझे कौन का घर काम करना है, नौकरानी रख लेना। बोला ना, नौकरानी घर नहीं, घरे साफ कर जाएगी। अच्छा बताओ बहन, मैंने सुना है गर्भवती स्त्रियां ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती। बोले हाँ सुना तो बहुत बढ़िया है। तो बोले हे भगवान, यदि हमारे घर में आग लग गई, गांव में चोर कूद गए, तो सब तो भाग जाएंगे। तदाब में मरणम भवेत, हम ही मरेंगे अकेले, इसलिए मैं नहीं खाऊंगी फल। अब इतना कहते पड़ोसन परेशान, चली गई अपने घर, खाना खा, आपकी मर्जी। बहन आ गई, बहन ने कहा क्या बात है, सारी बात बताई। बहन पहले सोच रही थी कि इसकी कोई बेटा बेटी ना हो, सारा माल हमारा।
उसने माथा खराब करे, बहन कहाँ बाबाओं के चक्कर में कहाँ पड़ी रहती है। अरे दुनिया को बेवकूफ बनाते फिरते रहते हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अरे इतना ही अगर विश्वास है तो ये जो संत ने फल दिया है गाय को खिला दे, गाय बांझ पड़ी है, देख क्या होता है। और तुझे रही तुम्हारी बात तो मेरे गर्भ में बच्चा है, मैं तुझे दे दूंगी। देखिए यहां पर संत प्रसाद का अपमान किया, कभी नहीं करना चाहिए। याद रखिए, सत्संग, संत, ब्राह्मण, गुरु गोविंद दोनों खड़े का को लागे पाए। बलिहारी प्रभु आपने गोविंद दियो बता। यदि इतने समुदाय का यदि अपमान हुआ तो बड़ा भयंकर पश्चाताप करना पड़ता है महाराज। तो ऐसे अवसर पर बोले गैया को खिला दो, खिला दिया, 9 महीने बाद बेटा हुआ, बहन को दे दिया, रातों रात पता नहीं चला, धुंधकारी ये आत्मदेव उछलने लगी, बेटा बेटी हो गया। नाम रखना चाहे तो धुंधली ने कहा देखो बेटा हमारा तो नाम ही हमारा, बोले मेरा नाम धुंधली तो बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। और जो संत जी के फल को गैया को खिलाया था, 3 महीने उसके बाद गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दे दिया। धन्य है भगवान की कृपा। बोल गोकर्ण जी महाराज की जय। गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया, कान गाय के जैसे थे इसलिए इनका नाम गोकर्ण रखा गया। बड़ी दूर दूर से लोग दर्शन करने आने लगे। धन्य है आत्मदेव जी का सम्मान। भैया देखो तो इनके यहाँ गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया। ये है संत कृपा। तो आपके यहाँ भी खूब बरस रही है। आगे चल करके छल कपट से पैदा हुआ धुंधकारी बड़ा भयानक डकैत बन गया। पिता को मारना चाहा, पिता जंगल गए और माता को कभी पूजा पाठ की नहीं थी, रात में उसके त्रासदी से कुएं में कूद के मर गए। भयंकर चांडालन बन गए। आत्मदेव जी तो जंगल चले गए क्योंकि ये बड़ा कुमारगामी हो गया। अब गोकर्ण जी ने सोचा हमारा नंबर है, इसके पहले हम ही चल देते हैं, हरिद्वार चले गए। इधर बाद में गणिकाओं को लाया, धुंधकारी रहने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन गणिकाओं ने मिलकर इसको मार डाला। जब मार डाला तो प्रेत भयंकर हो गया। गोकर्ण जी ने गया, पिंडादान श्राद्ध सब कर दिया, कल्याण नहीं हुआ। बाद में भागवत कथा को ही सुना करके इनका कल्याण हुआ था। बोल भक्त भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,